हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैं आप लोगों के साथ में डॉल्स हाउस का एक्ट 1 एक्ट 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डॉल्स हाउस का एक्ट 3। एक्ट 2 तक हम लोगों को ये पता लग चुका था कि जो क्रॉक्सटेड है वो नोरा को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो नोरा के परिवार को भी तबाह कर देगा। अब नोरा बहुत परेशान थी। नोरा को ये लग रहा था कि कोई और उपाय नहीं है, लेकिन मिसेस लिंडे उसकी सपोर्ट करने को कहती हैं। वो कहती हैं कि वो क्रॉक्सटेड से बात करेंगी। तो देखते हैं इस एक्ट में क्या होता है। तो अगली रात जब टॉरवल्ड और नोरा अपस्टेयर्स डांस पार्टी में व्यस्त थे, तो नीचे उनके अपार्टमेंट में मिसेस लिंडे बैठी थी। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी और उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी क्रॉक्सटेड आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नोट पढ़ा जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था। मिसेस लिंडे कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और मुझे तुम्हें यह भी बताना है कि मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी क्यों की। तो क्रॉक्सटेड थोड़ा कठोर हो जाता है और कठोर होकर कहता है कि मैं बताता हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। संसार की सबसे प्राकृतिक वस्तु है कि एक हृदयहीन महिला को जब एक बेहतर ऑफर मिल जाता है तो वह पहले को छोड़ देती है। यानी क्रॉक्सटेड उससे कहता है कि तुमको मुझसे बेहतर ऑफर मिल गया इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तो मिसेस लिंडे उससे बताती है कि ऐसा नहीं है। उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ और 2 छोटे भाइयों की देखभाल करनी थी और उस समय क्रॉक्सटेड के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए उसे एक अमीर व्यक्ति से शादी करनी पड़ी ताकि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा सके। मिसेस लिंडे कहती है कि हम 2 टूटे हुए लोग अगर हाथ मिला लें तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। देखो, मेरे पति की डेथ हो चुकी है और तुम्हारी भी पत्नी की डेथ हो चुकी है। मेरे बच्चे नहीं हैं और तुम्हारे बच्चे हैं। अगर हम दोनों शादी कर लें तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल मैं कर लूँगी, मुझे बच्चे मिल जाएंगे और तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं है तो मैं उनकी माँ बनके उनकी देखभाल करूँगी। क्रॉक्सटेड ऊपर म्यूजिक की आवाज़ सुनता है और कहता है पार्टी खत्म होने वाली है। ऊपर से सारे मेहमान जा चुके हैं, सिर्फ टॉरवल्ड और नोरा और डॉक्टर रैंक है। क्रॉक्सटेड कहता है कि काश वो जो लेटर उसने डाला था उसको वो बदल सकता। क्रॉक्सटेड मिसेस लिंडे से कहता है कि मैं रुकता हूँ और जब टॉरवल्ड आएंगे तो मैं उनसे लेटर वापस मांग लूँगा। मिसेस लिंडे क्रॉक्सटेड से कहती हैं कि हेल्मर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस दुखदाई रहस्य का अंत होना चाहिए। नोरा और टॉरवल्ड को पूर्ण समझदारी पर आना ही चाहिए। टॉरवल्ड को नोरा के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। मिसेस लिंडे की सलाह पर क्रॉक्सटेड जाने को तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि वह बाहर उसका इंतज़ार करेगा। जब टॉरवल्ड आता है और मिसेस लिंडे को देखता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे। तो मिसेस लिंडे कहती हैं कि वह नोरा की जो फिशर गर्ल वाली कॉस्ट्यूम है उसको देखना चाहती थी, इसलिए वो रुक गई। जाने से पहले मिसेस लिंडे नोरा से कहती हैं कि मैंने क्रॉक्सटेड से बात कर ली है, लेकिन तुम्हें भी अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देना चाहिए और ये जो तुम्हारा दुखदाई रहस्य इसका अंत होना चाहिए। डॉक्टर रैंक नोरा की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि शायद वह अगली परफॉर्मेंस न देख पाए। जब डॉक्टर रैंक चले जाते हैं तो टॉरवल्ड लेटर बॉक्स खोलने जाता है तो देखता है कि लेटर बॉक्स का जो ताला है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि नोरा ने उस ताले को खोलने की कोशिश करी थी। तो नोरा कहती है कि शायद बच्चों ने किया होगा। तो टॉरवल्ड सख्ती से कहता है कि उन्हें ऐसी ट्रिक्स से दूर रहना चाहिए। नोरा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेटर बॉक्स में ढेर सारे लेटर्स के साथ 2 विजिटिंग कार्ड्स भी मिलते हैं जिनमें डॉक्टर रैंक का नाम था और उस पर ब्लैक क्रॉस बना हुआ था। तो नोरा बताती है कि इन कार्ड्स का अर्थ है कि अब डॉक्टर रैंक हमसे अंतिम विदाई ले गए हैं, अब उनका अंतिम समय आ गया है। टॉरवल्ड डॉक्टर रैंक को याद करते हैं। नोरा टॉरवल्ड से कहती है कि आप अपने लेटर पढ़ लो और नोरा मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि वह टॉरवल्ड और बच्चों को फिर कभी नहीं देखेगी।
टॉरवल्ड क्रॉक्सटेड का लेटर पढ़ता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नोरा से कहता है कि तुमने ये अपराध किया है और ये अपराध तुमने अपने पिता से सीखा है, ये अपराध तुम्हें वंशानुगत मिला है। टॉरवल्ड नोरा से कहता है तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत, कोई धर्म, कोई नैतिकता, कोई कर्तव्य भावना नहीं है। टॉरवल्ड कहता है तुमने हमारी सारी खुशियां नष्ट कर दी, अब मुझे उस क्रॉक्सटेड की बात माननी पड़ेगी। नोरा कहती है टॉरवल्ड फ्री हो जाएगा अगर नोरा इस दुनिया से चली जाएगी। टॉरवल्ड कहता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नोरा मर भी जाती है तो भी जो उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि क्रॉक्सटेड ये पूरी कहानी किसी भी मैगजीन में पब्लिश करा देगा और टॉरवल्ड पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि उसने अपनी पत्नी को ये करने के लिए प्रोत्साहित किया था। टॉरवल्ड कहता है कि तुमने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। टॉरवल्ड कहता है बाहरी दुनिया के लिए अब हम लोग एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। तुम्हारा बच्चों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे तुम बच्चों को भी अपने जैसा बना दोगी। नोरा बिल्कुल शून्य सी टॉरवल्ड को देख रही होती है। तभी एलन एक लेटर नोरा को देती है। टॉरवल्ड नोरा के हाथों से छीनकर वह लेटर पढ़ता है और कहता है नोरा तुम भी बच गई और मैं भी बच गया। देखो क्रॉक्सटेड ने तुम्हारा जो नोट था, प्रॉमिसरी नोट, शपथ पत्र, वो वापस भेज दिया है और माफ़ी मांगी है। वह डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देता है और नोरा की तरफ सहानुभूति दिखाते हुए कहता है कि ये 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत कष्ट वाले रहे होंगे। वह कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने मेरे प्यार के कारण किया। नोरा टॉरवल्ड को उसकी क्षमा के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वह उससे कहती है कि तुम एक अहंकारी और अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाले हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस समय नोरा के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं होते, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो जाता है। टॉरवल्ड उसके चेहरे को देखता है। नोरा फिर कहती है ना तो तुम मुझे समझे ना मैं तुम्हें समझी। वह कहती है मुझे टोकना नहीं, अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमारी शादी को 8 साल हो गए। इन 8 सालों में हम लोगों ने एक बार भी किसी गंभीर मुद्दे पर बैठकर कभी बात नहीं की। नोरा कहती है मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, तुम्हारे द्वारा भी और मेरे पिता के द्वारा भी। जब मैं अपने पिता के घर पर थी तो वह अपनी राय बताते थे और मैं उनकी राय को अपना लेती थी, यानी जैसी सोच उनकी होती थी वैसी ही सोच मेरी भी हो जाती थी। वह मुझे डॉल चाइल्ड कहते थे और मेरे साथ ऐसे खेलते थे जैसे मैं गुड़िया हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आ गई और मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हारी सारी आदतें अपनी आदतें बना ली, यानी तुम्हारी सारी चीज़ों को मैंने सहर्ष अपना लिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं यह महसूस करती हूँ कि मैं यहाँ भिखारी की तरह रह रही थी। तुमने और मेरे पिता दोनों ने मेरे साथ गलत किया। वहाँ मैं अपने पिता की डॉल चाइल्ड थी और यहाँ तुम्हारी डॉल वाइफ। नोरा पूरे विश्वास से कहती है कि मैं यह घर छोड़ रही हूँ और आज रात मैं मिसेस लिंडे के साथ बिताऊंगी। मैं केवल वही चीज़ें ले जा रही हूँ जो मेरी हैं। उसे टॉरवल्ड से कुछ नहीं चाहिए। नोरा ने टॉरवल्ड को उसकी वेडिंग रिंग वापस कर दी और अपनी वापस मांग ली। टॉरवल्ड नोरा से कहता है कि तुम्हारे कुछ पवित्र कर्तव्य हैं जिनका पालन तुम्हें करना है। तुम एक पत्नी हो, तुम एक माँ हो। तो नोरा कहती है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानती और वह उम्मीद कर रही है कि जब टॉरवल्ड क्रॉक्सटेड का लेटर पढ़ेगा तो वह मजबूती। नोरा कहती है मैं उम्मीद कर रही थी कि जब तुम टॉरवल्ड का लेटर पढ़ोगे तो तुम मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े होगे, लेकिन तुम्हें तो केवल अपने नाम और सम्मान की परवाह थी। नोरा दृढ़तापूर्वक कहती है कि टॉरवल्ड तुम वो व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। वह उसे याद दिलाती है कि कितनी जल्दी टॉरवल्ड ने अपने विचारों में परिवर्तन ला दिया। जब क्रॉक्सटेड ने पेपर वापस कर दिए तो नोरा फिर से टॉरवल्ड की लार्क और डॉल बन गई। नोरा कहती है कि उनके बीच में जो खाई बन गई है अब वह भर नहीं सकती। ना तो तुम मुझे कोई लेटर लिखना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना।
टॉरवल्ड नोरा से कहता है कि वह अपने निर्णय पर दोबारा सोचे और उसे एक और मौका दे, लेकिन तब तक नोरा चली जाती है। टॉरवल्ड अकेला रह जाता है और टॉरवल्ड कहता है अपने मन में कि शायद कोई चमत्कार हो जो नोरा को वापस ले आए। और यहीं पर ये थर्ड एक्ट एंड हो जाता है और इसी के साथ ये डॉल्स हाउस भी एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ये प्ले समझ में आया होगा। इसमें हेनरिक इब्सन ने एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। एक वुमेन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के सामने लाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।